हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो चुका है कि एआई की नौकरी एआई की वजह से चली गई है। सॉरी, अमेरिका में पहले ओपन एआई आया, उसने चैट जीपीटी दिया दुनिया को। माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट दिया, और बाकी सबके भी इतने सारे नाम है, तुम लोगों को ज्यादा याद होंगे। चाइना हम्म ने डीप सीक दे दिया। पाकिस्तान क्या दे रहा है आजकल? पाकिस्तान कोर्सेज देख रहे हैं कि हाउ टू यूज डीप सीक। आज से 10 साल बाद जो है उड़ने वाली गाड़ियां आ जाएंगी। हाँ या अब इंसान मार्स पे तो चला ही गया होगा एटलीस्ट। पता हाँ चला कि 10 साल बाद वापसी हुई है शाम इदरीस और डकी भाई की। हर हर चीज की क्वालिटी का कंटेंट गिर रहा है। यहाँ तक कि जो लोग बहुत सारे टॉपर थे उनका क्वालिटी भी गिर गई है, एवरीथिंग। बदमाशी की क्वालिटी भी गिर गई है यार। मतलब हमारे वक्त में सही बात। कौन जमील लंगड़ा, तो ये काड़ा और वो रहमान डकैत और पता नहीं कौन कौन होते थे यार। मतलब बदमाशी के एक लेवल होता था, लोग फटती थी, लोगों की नाम सुन के पड़ जाती थी। अब बदमाश का नाम क्या है? डकी भाई, नानी वाला। नदीम नानी वाला। कम ऑन यार। डकी बदमाशी के डर से आप चुप थे इतने अरसे, तो डकी तो अभी भी बदमाश है। अभी कौन सा उसको किसी ने पकड़ के अंदर कर दिया है कि कोई बदमाशी नहीं कर सकता? यार तो सारी अब आप पब्लिसिटी की गेम है अब यार। वापस आने का मतलब यही है कि पब्लिसिटी है, वायरल चल रहा है, चलो हम भी घुस जाए इसमें। हम भी मुझे एक एक इस डकी भाई और ये सारे फेस का में जो मैंने एक चीज सीखी है ना, वो ये सीखी है, मत बोल। किसी वक्त भी अगर मुड़ के आ सकता है। कल में यही बात पलट के काटेगी, मत बोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या सीने की नई एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा शरीफ। मेरे साथ ज्वाइन किया है एज यूजुअल मेरे दो अनमोल वतन सुहेब और शुजा ब्रो। वीडियो की यार स्टार्टिंग में मैं फरहान को गालियां देना चाहूंगा, तो टू जी टू जी, टू 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 तुम अ, बोलो तो मैं बगैर वो टूट टूट के बोल दूं। कुछ लोग हमारे, यार हमारी व्यूअर्स में कुछ खवातीन नहीं है, तो अब हम थोड़ा सा लिहाज कर लेंगे, तो इसलिए हम विदाउट टू के बोल देते। ओके यार, लेकिन वैसे आपस की बातें इतनी फेमिनिस्ट सोसाइटी में अगर आप इस तरह की पेट्रियार्कल बातें कर रहे हैं, बहुत अफसोस हुआ मुझे जान के, मुझसे। सॉरी। देते भाई, तू गालियां दे तो आई डोंट माइंड एट ऑल। चलिए चलो आगे बढ़ो, तो फरहान को बख्श दिया। फरहान को बख्श दिया, उम्मीद करते हैं वो किसी न दिन वापस आ जाएंगे। वरना उसको भी चेवड़े की तरह नहीं, यू आप यू नो बताएं, लोग आप लोगों को बताएं। देखिए, हम लोग कामयाब यूट्यूबर है। हमारा एक मेंबर अभी कुछ अर्से पहले तुर्की से आया, एक बंदा जो है कराची आना जाना कर गया, एक बंदा मानसहरा आगे चला गया, एक बंदा लंबी छुट्टियों पे गया हुआ है। क्या आने का दिल ही नहीं खत्म कर नहीं रहा। हो रही थी छुट्टियां। मतलब पैसों की बारिश माशाल्लाह। हो रही है यार। हमारा कोर्स खरीद रहे हैं आप लोग। यार वीकडे में नाइट आउट, आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई मिडिल एज मैन वीकडे में नाइट आउट मना रहा है। जी 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 मतलब जी। ये नाज़रीन को बताते चलें, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी वीकडे है, थर्सडे चल रहा है, तो कल भी वर्किंग डे होगा, लेकिन वो भाई साहब जो है वो वीकडे पे नाइट आउट पे है, इसलिए वो आ जाएंगे। एनीवेज, यार कमिंग टू टॉपिक। तूने भंड मार दिया। वैसे भी तू वीकडे में ही इसको लॉन्च करता तो किसी को पता थोड़ी ना चलता। अरे मतलब मंडे को वो आता है ना, तो एपिसोड हमारा, तो अब लोगों में है थोड़ी मंडे को तो ऐसी। वैसे ही इंसान का दिल नहीं चाहता कहीं बाहर जाने का, तो शॉकिंग होता है। नहीं, ये बात सही है। कमिंग चलो बैक, वापस आते हैं लाइन पे जल्द। आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एआई की दुनिया में काफी शोर मचा हुआ था, काफी अरसे से लोग परेशान थे जब से एआई लॉन्च हुआ और मेन स्ट्रीम में आया। ये लॉन्च किया मेन स्ट्रीम में, जब आया लोगों ने शुरू किया यूज करना चैट जीपीटी वगैरह, तो हर जगह, हर गली मोहल्ले, बड़े छोटे से आपने सुना होगा कि यार एआई की नौकरी चली जाएगी। ओ सॉरी, एआई की वजह से नौकरियां जा रही हैं। अब एआई ने टेक ओवर कर लिया है। पिछले एपिसोड में भी, या उससे पिछले एपिसोड में भी शुजा ने भी जिक्र किया था कि टाइपिंग की जितनी नौकरियां वो एआई कर लेगा, तो लोगों को जरूरत नहीं, वगैरह वगैरह। तो हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो चुका है कि एआई की नौकरी एआई की वजह से चली गई है। सही बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओपन एआई चैट जीपीटी की, जो पता नहीं 600 मिलियन या 500 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बाद वो कंपनी खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से एनवीडिया के शेयर्स जो हैं कहाँ से चांद क्या टू द मून चले गए थे, और लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई थी उसमें। और पता नहीं अभी पिछले दिनों ही न्यूज आई हुई थी कि ऐसा सुपर कंप्यूटर इजाद कर लिया है एनवीडिया वालों ने कि मतलब जो ईयर्स की कैलकुलेशन थी वो मिनट्स में कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो उनके मार्केट रेट और उनके स्टॉक्स काफी हाई चल रहे थे। चाइना ने कहा कि आओ बेटा, अभी बताते हैं तुम्हें। हम और बता देंगे, खुशबू लगा के। आओ आओ जरा खुशबू लगा के। तो चाइना ने डीप सीक
के नाम से चाइनीज प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, जिसकी इन्वेस्टमेंट जिस जो हुई उस पर $6 मिलियन की थी खाली। तो एनवीडिया और बाकियों ओपन एआई वालों की फट गई कि हम तो भाई सब कुछ बेच के लगा चुके थे इस पे। ये चीनियों ने क्या किया यार। मजे की न्यूज थी शुजा, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुमने देखी ये न्यूज? क्या क्या चल रहा है रोजाना इस पे? यार मैंने बिल्कुल देखी, पर लेकिन आई थिंक इसमें मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजों में सच्चाई नहीं है। यार 6 मिलियन पे ऐसा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है? दैट्स समथिंग। आई 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 एम रियली क्यूरियस, बट चाइना को भरोसा नहीं है, लेकिन वही वाली यार बात है। देखो, चाइना चाइना का माल चल गया तो चांद तक वरना शाम तक वाला सीन है। मैं सही बात लिटरली 3 दिन यार तक कोशिश करता रहा हूँ कि किसी तरह मैं साइन अप कर लूं। साइन अप किया तो मैं कितनी दिन कोशिश कर रहा हूँ कि यार कोई एक सवाल का जवाब मिल जाए मुझे। इतना उनके ऊपर लोड आया हुआ एग्जैक्टली यार, मसला यही है। अब चाइनीज, क्योंकि मैंने पर्सनली काम किया हुआ है हुआवे के साथ अपनी 10-12 साल, तो उसमें हुआ क्या था कि हुआवे एज इट इज छापता था। अब हुआवे नाम नहीं लूंगा, सॉरी। चाइनीज कंपनीज जो है। है वो प्रोडक्ट उठाती हैं और छाप के उसको अच्छा वर्जन बना के बेचती हैं। हाँ। ये मतलब अच्छी चाइनीज कंपनी ये करती है। फॉर हम्म। एग्जांपल हम चाइनीज गाड़ियों की बात करते हैं, तो तुम शांगन हो गई या गीली हो गई, हम्म। या पता नहीं पाकिस्तान हम्म। में और कौन कौन सी चल रही है, सऊदीया में तो मार्केट भरी हुई है, एमजी हो गई। मतलब कुछ गाड़ियां शांगन की, BYD। खास तौर पे कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, बीवाईडी के कुछ मॉडल ऐसे हैं, शांगन के मॉडल ऐसे हैं कि जब जा रही होती है ना दूर से, तो आपको लगता है पोर्शा जा रही है या हाँ। BMW X5 X6 जा रही है। मतलब आपको करीब जाके लोगो देखते हो तो अंदाजा होता है कि यार ये तो शिट, ये तो चाइनीज है। तो ये गाड़ियों की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेन स्ट्रीम में हर किसी को समझ आएगी बात। BYD हो गई, मतलब टेस्ला, और वो एक और आई थी Xiaomi लूसिड। Xiaomi ने भी अपनी गाड़ी निकाली थी। एग्जैक्टली ये इन सबको टक्कर दे रही है। मेरी कुछ चाइनीज कुलीग से बात हुई थी, वो कहते थे कि ये लोग टेस्ला के पीछे पागल हैं। चाइना में आके आप गाड़ियां देखें, जब इलेक्ट्रिक कार आप चाइना में देखेंगे ना, तो आपका दिमाग फट जाएगा कि यार ये तो टेस्ला तो कुछ नहीं बेच रही जो चाइना में ऑलरेडी बन हम्म। के रोडों पे चल रहा है। तो चाइनीज छाप के उसको अच्छा वर्जन बना के बेचने में ना एक्सपर्ट थे। इसी तरह हम बात करेंगे जैसे हुआवे के फोन्स की। एप्पल की मार्केट अभी भी नाम है, अब तो खैर स्टेटस सिंबल है एप्पल का। लेकिन जब चाइना हुआवे ने फोन मार्केट में एंट्री ली थी, तो सैमसंग भी पीछे छोड़ दिया था, उन्होंने सेकंड पोजीशन पे आ गए थे। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सेल में अपनी अपना फोन उन्होंने इतना अच्छा बनाया था, बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। वो करते कहते शुरू शुरू में मुझे याद है हुआवे के फोन, शाओमी के फोन, आईफोन उस जमाने में 6-7 वगैरह चल रहे थे, तो साथ साथ रख दो ना तो फर्क भी नहीं पता चलता था कि आईफोन हम्म। कौन सा। लेकिन ये ओपन करके पता चलता था ना एंड्रॉइड है। वो फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स वगैरह चली, जिसकी वजह से फिर अमेरिका ने जब गूगल पे बैन लगाया, एंड्रॉइड पे बैन लगाया, तो चाइनीज फोन की मार्केट खराब हुई। तो ये तो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है कि चाइना कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट उठा के उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कह लो या क्या कह लो, उसके फिर ऐसा बनाता है कि अगलों की फट के हाथ में आ जाती है। अब जैसे चाइना ने यहाँ पे टेलीकॉम की अगर बात करूँ, तो एरिक्सन और नोकिया जैसी बड़ी बड़ी लेगेसी कंपनीज टेलीकॉम की हम्म। सबको स्वैप करके चाइना का सस्ते में, मुफ्त में दे दे के शुरुआत की, हम्म। और फिर ऐसा घुसे मार्केट में कि सबको सस्ते सस्ते सोल्यूशन देके वाइप आउट कर दिया मार्केट। तो भाई ये सीन है, इसलिए मुझे लग रहा है अब। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बता देता हूँ, तुम लोगों ने पता नहीं ये न्यूज देखी या नहीं देखी। तुम अभी जो बात कर रहे हो ना कि तुम 3 दिन से साइन अप करने की कोशिश कर रहे हो और आंसर्स लेने की कोशिश कर रहे हो, सर्वर में लोड आया हुआ है भाई। ना इस मतलब इस हद पे उतर आए हैं एनवीडिया वाले, ओपन एआई वाले और दूसरे जितने भी एआई के कोई डीडोस कर वो रहे हैं। हैं। एग्जैक्टली, डीडोस तो कर रहे हैं भाई वो। मतलब पाकिस्तानी टिकटॉकर्स टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स वाले लेवल पे आ गए हैं कि इतने रूमर्स आ रहे हैं मार्केट में कि डीप सीक मत यूज करना। वो क्या, वो आपका की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, रिकॉर्ड कर लेता। हम्म। आपके मोबाइल में जितने भी प्राइवेसी और पता नहीं क्या। और प्राइवेसी वो सब रिकॉर्ड कर रहा है अपने पास, तो आपकी प्राइवेसी चली गई है और ये हैक कर लेंगे, आपके पैसे लूट लेंगे, आपके आपकी इंफॉर्मेशन जा सकती है वगैरह वगैरह। तो भाई हम्म। इस तरह के रूमर्स चल रहे हैं, और फुल जो है ना, आज मेरे ऑफिस में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाले हैं, वो आके सबको बोल रहे थे भाई जिसने डीप सीक इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल कर दें, हमें खबरें आ रही हैं कि ये भाई ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। हम्म। तो भाई अगेन मैंने उससे पूछा कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो वो गूगल पे न्यूज चल रही है आजकल, मीडिया में, ट्विटर वगैरह पे। तो वो ये ऑथेंटिसिटी थी। तो भाई ये लेवल है। तो मेरा एक सवाल है सोहेब। हाँ। अ, चाइना ने, सॉरी अमेरिका ने पहले ओपन एआई आया, उसने चैट जीपीटी दिया दुनिया को, माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट दिया, और बाकी सबके भी इतने सारे नाम है, तुम लोगों को ज्यादा याद होंगे। चाइना हम्म। ने डीप सीक दे दिया, पाकिस्तान क्या दे रहा है आजकल?
पाकिस्तान रजब भट्ट और डकी भाई के कोर्सेज दे रहा पाकिस्तान कोर्सेज देख रहे हैं कि हाउ टू यूज डीप सीक। है। हाउ टू यूज डीप ओह यस, यस। ये आपने जो बेहतरीन बात की ना, पाकिस्तान इज टीचिंग हाउ टू यूज द यूज अच्छा, द लेकिन आज टेक्नोलॉजी। आज आज बड़े मजे की एक मीम आई हुई थी, यही वाला, कि उसमें दिखाया था कि अमेरिका ने जो है वो चैट जीपीटी का पकड़ा हुआ है, और चाइना ने जो है डीप सीक, इसी तरह जर्मनी ने जो है क्लाउड है, और सबका पाकिस्तानी के दिखा रहे नो इंटरनेट। सही बात। सही चलो बात। यार, क्या डिपिक्शन दिए, नो इंटरनेट। यार वैसे कसम वैसे से। मुझे मुझे लग रहा है मूसा इस चीज में ना शायद चाइनीज ने या डीप सीक ने मार्केटिंग बहुत अच्छी की है। रीजन बीइंग कि तुम कहीं पे भी सोशल मीडिया अगर तुम यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास वो डीप सीक के एडवांटेजेस और उसके जो व्हाट डू यू से कंपैरिजन विद चैट जीपीटी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सही फॉर एग्जांपल आज मुझे एक बड़ा अजीब सा सीन आया कि वो एक बंदे ने इनपुट किया हुआ था, आई डोंट नो कि इट वाज राइट और रॉन्ग क्योंकि मैं उसमें डीप नहीं गया, लेकिन उसने लगाया हुआ था कि अगर उसने चैट जीपीटी से पूछा कि 11.9 बड़ा है या 11.11 सही है, तो चैट जीपीटी ने उसमें 11.11 को कहा हुआ था कि इट वाह, इज बड़ा, और डीप सीक ने वाह। उल्टा बोला हुआ था, यानी कि सही बताया हुआ था कि 11.90, क्योंकि 9 जो है वो उसके साथ जीरो लगेगा तो 90। 90 एग्जैक्टली। बिगर। तो ये चीजें अगर वाकई हैं तो इट मींस के दे आर बीटिंग इट, लेकिन वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग का मेरे ख्याल में है। इसमें एक यूज केस है जिसकी वजह से ना हर जगह पे तुम्हें अब यही दिख रहा है। यार मार्केटिंग का तो मैं यही कहूंगा कि वो तो आपका, जिस तरह हम कोई भी बात करें तो सोशल मीडिया पे वही चीज आने लगती है। तो हम्म, ये तो उन्होंने भी किया होगा कि जिस जिसके पास चैट जीपीटी इंस्टॉल हुआ हुआ है, या जो जो अपने मोबाइल में जेमिनी यूज कर रहा है, चैट जीपीटी यूज कर रहा है, उन सबको जो है हमारा हम्म, डीप सीक की इन्फॉर्मेशन जाना शुरू हो गया। तो बिल्कुल। वो डेटा आपका पर्सनल डेटा यूज करके वो मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। मैं तो खुद हैरान हो गया था कि भाई मैं तो ऐसी चीजें सर्च भी नहीं करता, मेरे हाँ, पास क्यों आ रहा क्यों आ रही है, दैट्स ट्रू। नहीं नहीं, अभी देखो, डीप सीक हर स्मार्टफोन यूजर के पास आएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये और पहली बात तो शोएब, एक तो लोग जब इस तरह की एग्जांपल डालते डालते हैं ना कि 1.11 ज्यादा बड़ा है 1.9, अबे भाई, जीपीटी ये काम करने के लिए नहीं बना है यार, खुदा के यार ये वास्ते। सही पाकिस्तानी बात लोग है, सही बात। पाकिस्तानी लोग क्या गए, मतलब यार मतलब पाकिस्तानी लोग ये सीरियसली, ये मतलब नहीं। देर ये लोगों ये को समझ नहीं आता पाकिस्तानी कि ने हम नहीं क्यों लगाया हुआ इसको था, टेस्ट कर रहे ये हैं। हाँ हाँ, अमेरिका ने मतलब समझ गए। बेसिकली, अमेरिकन ने किया हुआ था। लेकिन वो बेसिकली यार उसको चेक कर रहे थे ना कि क्या वो सिंपल सॉल्यूशंस का क्या आंसर देता है, और फिर कॉम्प्लेक्स पे भी गए हुए थे। उन्होंने कहा हुआ था कि एक ट्रायंगल बनाओ और उसमें एक बॉल मूव करते हुए दिखाओ, तो वो चैट जीपीटी ने सिर्फ बॉल दिखाई हुई थी और वो स्क्वायर के अराउंड, जबकि डीप सीक ने वो दिखा रहा था वैसे घूम रहा है ट्रायंगल के अंदर, बॉल पूरा घूम रहा है। तो इस तरह की चीजें भी उसने कंपैरिजन में दिखाई हुई थी। लेकिन मसला वही है कि अ, हम लोग को यार यूज ही नहीं करना आता यार सही से, लेकिन तो क्या फायदा मैं वो। इसमें एक सिंपल बात ऐड करता हूँ। अगर तुम लोगों ने सबने शार्क टैंक देखा ही होगा, इंडिया वाला भी, यूएस वाला भी, और यूके वाला भी, पाकिस्तानी भी, उसमें एक एक ही बात जो है पाकिस्तानी ना, नहीं देखा यार मैंने। अच्छा, पाकिस्तानी देखा, चलो आई नहीं आओ। उसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट था। जो इन्वेस्टर होता है ना, वो एक ही बात पूछता है, ये जो आपने बनाया है, आई एम श्योर अगले ही महीने कोई छाप के बैठा हुआ होगा, हाउ हम्म, यू गोना compete विद देम। और यही सवाल चैट जीपीटी से भी पूछा होगा, ओपन एआई वालों से भी। और एलोन मस्क कोई फारिग आदमी नहीं है, उसने बहुत बिजनेस चलाया, उसके पास भी कोई ना कोई प्लान होगा। बात सारी ये है कि चाइना ने तो कंपटीशन तो एलोन लिया है, मस्क ने विच अपना इज गुड। ग्रॉक बनाया। नहीं नहीं, मैं हाँ आपको ये उसका भी बताता रहा जवाब। हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि ये डीप सीक जो आया है, और खासतौर पे ये जब ज्योग्राफिक लोकेशन चेंज हुई है ना, गेम बिल्कुल ही हिल गई है, गेम बिल्कुल चेंज हो गई। चाइना ने इतनी सस्ती दे दी ना इसकी एपीआई, अगर आप रीड कर रहे हो एक्चुअली, आपको यहाँ पे कम से कम मिनिमम लाइसेंस $20 में मिल रहा है, अगर आप इंडिविजुअल यूजर हो, और अगर एपीआई के ऊपर जा रहे हो तो एक अलग है। ये साले यस, एपीआई की मिलियंस कॉल सस्ती दी हुई है, फ्री दी हुई है इन्होंने। तो मतलब अब गेम हुई है इंटरेस्टिंग, लाइक फॉर अस यूजर्स जो कि चाहते हैं चीजें मुफ्ते में रहे, हमारे लिए और गेम अब खुल रही है। सो दिस वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू सी, गुड बैटल टू भाई सी। यही तो मैंने शुरू में यही बताया ना कि जिस तरह हुआवे नाम ले ही लिया, मैं टेलीकॉम मार्केट में घुसी, तो मतलब लिटरली जिस सर्विस प्रोवाइडर के साथ मैं काम कर रहा था, उधर हुआवे ने 3 साल का फ्री वो दिया सर्विस था, वो प्रोवाइडर प्रोजेक्ट। गोवा में।
तो मतलब उसको 3 साल का प्रोडक्ट उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिए थे कि हम आपको 3 साल इक्विपमेंट प्लस मेंटेनेंस इसकी फ्री देंगे। दैट्स हाउ तो दे डू वो फ्री बिजनेस। दे दे के घुसा, और फिर अब जो है वो पूरा का पूरा उनको कवरेज, पूरा नेटवर्क ही उनका है। तो ये तो हाँ, लेकिन चाइनीज मैं 6 मेंटालिटी और मिलियन वो वाली बात नहीं बाय कर रहा। आई डोंट बिलीव दैट इतना बड़ा प्रोडक्ट, लेकिन जिस तरह से भी वो चल रहा है तो लग रहा है वाकई 6 मिलियन ही लगाया होगा। नहीं यार, लिटरली चैट अच्छा, जीपीटी भूल लेकिन गए हो। मैं चैट इम्प्रेस जीपीटी मैं जब स्टार्ट हुआ था उसका भी यही हाँ, मसले थे। वो भी ऐसे ही था। एग्रीड एग्रीड। मैं एक्चुअली इम्प्रेस्ड हूँ चैट जीपीटी को। मैंने ऑब्वियसली मैं कुछ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा था डेवलपमेंट के हवाले से, तो मैंने सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोनों को दी, तो मुझे बहुत ऑप्टिमाइज आउटपुट नजर आया डीप सीक का। देयर इज नो डिनायल इन इट। सो और फिर जब मैं रात में दोबारा बैठा फर्दर उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो साला चल ही नहीं रहा था। फिर मुझे जीपीटी के पास जाना पड़ा। जीपीटी को मैंने डीप सीक का जो आउटपुट था वो दिया। मैंने बोला अच्छा इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करो, तो उसने जो ऑप्टिमाइज किया अभी तो पड़ गया है वो। चलना बंद हो गया मेरा। तो आई एम वेटिंग फॉर डीप सीक टू गेट बैक अगेन। तो फिर वो मेरी हेल्प करेगा। ये गया यार। मैं कह रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है दिस दिस बैटल। अल्टीमेटली वही वाली बात है ना, बैटल ऑफ द ग्लाइथ में हमारा फायदा हो जाएगा और कुछ भी नहीं यार बैटल से याद एग्जैक्टली। आया, हमारी वाली बैटल कहाँ तक पहुंची है जिसका पिछला वीक हमने पॉडकास्ट किया था। है। हाय अरे हाय यार हाय। क्या फजूल बातें कर रहे हो शुजा, हम उस पे बात करेंगे जिसकी जो आवाम सॉरी देखती है। सॉरी 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 तो आवाम, सॉरी सॉरी, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जी जी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। इस हफ्ते हमने देखी, हमने कभी सोचा नहीं था। हम सोच रहे थे 2014 में, 15 में, कि आज से 10 साल बाद जो है उड़ने वाली गाड़ियां आ जाएंगी। हाँ या अब इंसान मार्स पे तो चला ही गया होगा एटलीस्ट। पता हाँ। चला कि 10 साल बाद वापसी हुई है शाम इदरीस और डकी भाई की 7 साल बाद। लड़ाई की। यार मैं राउंड फिगर करके 10 बोल रहा कर हूँ, लेते हैं, क्यों हाँ खराब सही। करूं। तो और शाम क्या इदरीस वापसी वर्सेस हुई डकी है, भाई लड़के वापस। की क्या वापसी हुई है। यार लेकिन आज मैं एक सच्ची बात बोलूं मूसा, आज मुझे वक्का बोलो बहुत बोलो। याद आया। समहाउ मुझे क्यों? यो वक्का इतना याद आया कि वो हमें हर बार बोलता था ना, बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ। मतलब बड़े बच्चे देखने साले इन लोगों को देखो, इन यूट्यूबर्स को, ये होते हैं बड़े बच्चे। हम तो सही बात है। बचपन में करते थे, दफड़ियां करते थे और कुछ भी नहीं, एक दूसरे की लेते थे और कुछ भी नहीं। और उसमें बोलता था बड़े हो जाओ, कहता बच्चे ये होते हैं, ये हरकत होती है बच्चों की। सही बात है, सही। कसम खुदा की। यार, मजे की बात तो ये है कि मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस हुआ ना, वो ये हुआ यार कि आई नो हर चीज की क्वालिटी कंटेंट गिर रहा है। यहाँ तक कि जो लोग बहुत सारे टॉपर्स हैं उनका क्वालिटी भी गिर गई है, एवरीथिंग। बदमाशी की क्वालिटी भी गिर गई है यार। मतलब हमारे वक्त में सही बात। कौन जमील लंगड़ा, तो ये काना और वो रहमान दकेत और पता नहीं कौन कौन होते थे यार। मतलब बदमाशी के एक लेवल होता था, लोग फटती थी लोगों की, नाम सुन के पड़ जाती थी। अब बदमाश का नाम क्या है? डकी भाई, नानी वाला। नदीम नानी वाला। कम ऑन यार। यार मुझे मुझे जो इस चीज में ना सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी कि यार गवर्नमेंट की रेट कहाँ है। अगर इस तरह की बदमाशियां ओपन हैंडेड हो रही हैं, मतलब जाहिर है वो बदमाशी तो ओपन हैंड ही कर रहे हैं ना, यूट्यूब पे सब बता दे दिए हैं जिसके साथ हो रहा एक है जो मिनट, कर रहे हैं। एक मिनट, मैं इधर कॉन्टेक्स्ट के लिए, वैसे तो आवाम देख चुकी है, जरूरत नहीं है हाँ, मैं कॉन्टेक्स्ट बताने की, लेकिन मैं फिर भी बताता चलूं। ये बात हो रही है तलहा रिव्यूज की, जिन्होंने डकी भाई के इस पूरे टीचिंग वाले स्कैम को एक्सपोज किया था। तो तलहा रिव्यूज ने एक और वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि भाई डकी भाई ने बदमाश भेज दिए थे घर पे, कोई 40-50 बकौल उसके वर्दी वाले थे, जो घर आए हैं और उठा के लेके गए हैं, उसके बगवा वगवा कर लिया, दरवाजे शरवाजे तोड़े। मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूं, मुझे लगता है ये एक क्या कहते हैं, स्टंट था, मतलब पब्लिसिटी पब्लिसिटी स्टंट। क्योंकि जिस तरह तला रिव्यूज ने अपनी वीडियो बनाई है, मुझे लगा कि यार अगर किसी के साथ वाकई ऐसा होगा, उसके अब्बा या अम्मा को उठा के ले जाए, तो इस तरह वीडियो नहीं बना सकता, उसकी फटी होगी यार, मुझे अपने घर वालों को बचाना है। सही केस बात एंड पॉइंट बीइंग, जैसे पीटीआई के जिन लोगों को उठाया जाता था, तो और खासतौर पे अगर वर्दी वाले एजेंसी वाले में से किसी पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने उठाया, तो वो भाई घर अगले दिन वो आ जाता था टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे माफ है, कर। इस्तीफा देता हूँ मैं, तो एग्जैक्टली, मैं इस्तीफा देता सियासत हूँ वगैरह से वगैरह। तो छोड़ने का ऐलान। छोड़ने का ऐलान, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान, सब कुछ किया उन्होंने। तो जिसके घर वालों को वाकई उठाया जाता है ना, उसकी इस तरह फटती है। तो यस। जिस तरह तला रिव्यू वीडियो बना रहा था, अब मेरा अब्बा उठ गया और मैं इस तरह कैमरा लाइटिंग अपना पूरा सेटअप लगा के वीडियो बनाऊं यूट्यूब पे, और ये सब तो ओए, डजंट मेक तेरे सेंस यार। अब्बा उठ गया है तो सही दुनिया सो गई।
यार मेरे अब्बा अब दुनिया से उठ चुके हैं तो अब मैं बोल सकता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, अगर वो उठ गए ना तो फिर हम नहीं रहना भाई, तब हम सब भी हो चुके होंगे। वो अब जब उठेंगे ना तब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अंकल अल्लाह ताला वो खैर अल्लाह करे। ताला जन्नत में दो सौ जगह दे, आमीन याद आमीन आए और सुम्मा वहां आमीन। जाने के लिए दुआ भी कर ले। और यार मतलब मूसा सही बोल रहे अगेन, हैं, आई एग्री विद वी मूसा। वी नहीं, मैं अगेन, आई वी आर नो वन टू जज के तलहा की स्टोरी सच है कि झूठी है। वी आर नो वन टू जज वेदर अगर ये तलहा के साथ हुआ है तो क्या डकी भाई ने कराया, XYZ ने कराया, हो सकता है उसका कोई पुराना यारी दुश्मन हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, कंपटीटर हो, नहीं हो। हमें जो है ना बिल्कुल। इस हम इस आइडियोलॉजी, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, ज्यादा बेहतर है कि अगर इस दोनों दोनों एंगल पे अगर ये झूठ है तो तुमने उसको ऑलरेडी तुमने उस डिस्कशन को पार कर दिया कि यार ये पब्लिसिटी स्टंट है। तो अगर आप इस तरह की झूठी एक्शंस के अगेंस्ट पब्लिसिटी स्टंट करेंगे, इट नॉट गोना लॉन्ग लास्टर, ये एक शॉर्ट टर्म स्टंट होगा। मतलब कुछ दिनों की बात होगी और फिर इट विल गो अवे। ठीक ये है तो सोचा मैं वही कहूंगा, मैं सॉरी मैं काट रहा हूँ, मैं वही कहूंगा कि सेम जब शाम इदरीस और डकी का राउंड वन चल रहा था तो उस जमाने में भी बहुत फड्डा बहुत फड्डा बहुत फड्डा बहुत फड्डा, डिस्ट्रैक्ट 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 बहुत फटा, इधर से इधर वीडियो बन रही है, उधर से जवाबी वीडियो बन रही है ट्विटर पे, ये वो हर सब कुछ चल रहा है। एंड में उस वक्त उस टाइम पे ड्रॉप सीन यही हुआ था कि दोस्ती हो गई और वही खत्म, वो मिलने आ गया उसको, एक और क्या शामिर शामिर करके कोई है, उसने मुलाकात करवा दी, मिल लिए, वो बातचीत उन्होंने खत्म कर दी भाई, दिस इज माई लास्ट वीडियो करके वीडियोज आई और कहानी खत्म हो गई। तो उस वक्त फिर हमें एंड में जो समझदार हो चुके थे, मैं ये 10 से 20 साल वालों की बात नहीं कर रहा, जो समझदार आवाम हो चुकी थी वो समझ गई थी कि यार ये पब्लिसिटी स्टंट था कि वायरल होते रहे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। तो वही बात है कि अब मुझे दोबारा आई है तो हर चीज को ना मुझे बहुत सारे लोग, एक मुनीब भट्ट करके है यूट्यूब चैनल, वो आया कि भाई मेरे साथ ये कर चुका है डकी भाई। एक वो बदला ब्रदर करके है, वो कह रहा है मैं डकी भाई की वजह से आइसलैंड भाग गया हूँ और जान बचा के, वरना डकी भाई इतने बड़े बदमाश हो गए हैं कि मैं आइसलैंड चला गया हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर हैं एक, उनकी भी वीडियोज आती हैं, वो भी कहने लगे डकी भाई ऐसा, डकी भाई ऐसा। तो मुझे ये लग रहा है कि जब इतने ऐसे से भाई तुम जो चुप क्यों थे फिर, क्यों मतलब डकी बदमाशी के डर से आप चुप थे इतने अरसे, तो डकी तो अभी भी बदमाश है, अभी कौन सा उसको किसी ने पकड़ के अंदर कर दिया है कि कोई बदमाशी नहीं कर सकता। यार तो सारी अब आप पब्लिसिटी की गेम है अब यार। वापस आने का मतलब ये है कि पब्लिसिटी है, वायरल चल रहा है, चलो हम भी घुस जाए इसमें, हम भी मुझे ये लग रहा। अब जैसे एक या एक चैनल है योन पॉडकास्ट, योन योन करके चैनल, उनके चैनल इसलिए वाले बाबा बहुत जी। सारे। हाँ वो काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं हमारे वैसे। हमारे उम्र के ही अंकल अंकल है वो भी यार। यार नहीं भाई, वो जो लड़का है जो काली दाढ़ी वाला जो है, गुलगुलाने वाला हाँ नहीं, तो काली, उसका नाम नहीं पता मुझे। भाई वो 32 साल का है, नाइस शकल से वो 42 लगता है, मगर है वो 32 साल का। नाइस। तो खैर, टॉकिंग। खैर वो, हाँ हाँ वो मैं हैरान हो गया जब सबने उम्र बताई तो। मैंने कहा भाई ये टुच्चा, बस उसकी मतलब इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो, पॉलिटिक्स लेके, रिलीजन लेके और सोशल इश्यूज पे। वो था कि इस पॉडकास्ट इस पड्डे में घुस गया था कि यस, ये क्या हो रहा है और मतलब क्यों अवाम की लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, और ये तलहा उसने रिव्यूज अपनी जिंदगी के बदमाशी। 48 घंटे जाया किए। हाँ यार अभी लेकिन लेकिन अभी लेकिन देखो, नहीं नहीं मूसा देखो, हम भी ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब अगर डकी भाई वाली चीज और ये सब चीजें चल रही हैं जब वाली, हम भी डिस्कस कर रहे हैं कुछ इसी नीयत से भी शायद कि थोड़े बहुत हमारे पास भी कुछ व्यूज आ जाए। लेकिन हमारा कहीं से भी एंगल ये नहीं कि हम उससे वायरल होने की कोशिश, उससे कोई फायदा उठाए। हम्म, हमारा सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को समझाएं कि ये सब चीजों की वजह इन सब रास्तों पे ना चले तो बेहतर है, मतलब सही दिस इज बात। ओनली वे। एग्जैक्टली ऑन पॉडकास्ट वाले भी यही करते हैं, तो यही हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू था उसका भी, हमारा भी सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोगों को मतलब क्या लेके आते हैं लोगों के अंदर, रियलाइजेशन लेके आए हैं लोगों के अवेयरनेस, अंदर, अवेयरनेस एहसास। एग्जैक्टली पैदा करेंगे भाई कि भाई आप क्या कर रहे हो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन सब चीजों से बाहर निकलो। इन फड्डों को देख रहे हैं व्यूज, मैं देख रहा था भैंस की दुम, जिस किसी ने भी वीडियो बनाई ना, लाखों से कम तो व्यूज है ही नहीं उसके, कि भाई जो भी मसाला मिर्च मसाला डाल रहा है और अपनी साइड की स्टोरियां सुना रहे हैं। तो लोगों को इस पॉइंट यही कि इससे बाहर निकालना है किसी ना किसी तरह, और अच्छे अच्छे कंटेंट की तरफ लेके आना है। यॉन पॉडकास्ट की मैंने बहुत तारीफें कर दी, मैं उनको टैग भी करूंगा इस वीडियो में, बस मुझे एक उनसे बहुत शदीद शिकायत है कि अच्छी खासी वीडियो चल रही होगी, अच्छी खासी बातें करते करते बीच में आ जाते हैं वो शहबाज शरीफ बन के, हाँ। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है।
प्लीज हमें सपोर्ट करें। अरे भाई नहीं यार, नहीं नहीं, तुम मुझसे इतनी अच्छी मुझसे बात कर मुझसे रहे हो। तो नहीं नहीं, तुम एक बात समझे, देखो उन्होंने बहुत एक सच्ची बात बोली। कहते हैं, हर कोई आपको यहाँ पे स्कैम करता है, बोलता है शहबाज शरीफ कि झूठ तुम, बोल रहा है। ना 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 शहबाज ना, शरीफ भी सही बोलता है पाकिस्तान को भी पैसों की जरूरत है भाई, इमदाद की जरूरत है भाई। बाहर के यस, मुल्कों से। यस, इमरान ये खान क्या सच्ची झूठ बात बोलता था जब वो इमदाद के लिए हाथ मांगता, बड़ा फैलाता था, सबकी वो ना क्या ना ना ना, पैसे मांगता बताने था का आईएमएफ के मकसद ये है सामने कि यहाँ। यार वो बंदा खुल के बोल रहा है, भाई मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, मुझे पैसे कमा, उस मेरा को सब्सक्राइब करो। हाँ, सही बात भाई, है। वो ये मैं ये कह रहा नहीं, हूँ। स्कैम नहीं कर रहा लोगों के साथ कि मैं, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं, वो कह रहा है मुझे आपके पैसों की जरूरत है, आप कह रहे हैं मुझे हाँ, सब्सक्राइब। आप दें। यार बात वही है ना, बात वही है कि दुनिया में बहुत सारे, हमने पिछले एपिसोड में भी यही बात की थी, यहाँ मैं कहीं लिंक कर दूंगा, कि दुनिया में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे वो हैं, लोग हैं जो अपने कोर्सेज बेचते हैं वगैरह वगैरह। कोर्सेज बेचने में इसमें कोई बुराइयां नहीं है। अगेन वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात इनकी कर रहा हूँ कि पता नहीं यार क्यों मुझे वो वहां पे, जब वो वहां पहुंचता है ना, जब इस 15 मिनट की वीडियो में 5 मिनट का ये क्लिप होता है कि हम हमें पैसे तीन तीन हजार रुपए दे दो, 3,000 रुपए दे दो, हमें मूसा आपको प्राइवेट मूसा कंटेंट देंगे, नहीं प्राइवेट बोल, देंगे, तो फिर मेरी मूसा हद नहीं जाती बोल। है कि यार। एक एक इस डकी भाई और ये सारे फेस का में जो मैंने एक चीज सीखी है ना, वो ये सीखी है, मत बोल। किसी वक्त हाँ भी कहीं मुड़ के आ सकता है। कहीं कल को यही बात पलट के काटेगी, मत बोल। कल को मूसा तू भी कहीं बोल रहा होगा हमने भी एक बुक क्लब बनाया है, ज्वाइन करें, नॉमिनल फीस है, इट्टू सी फीस है, इट्टू सी। यार वैसे एक चीज मुझे बड़ी शाम अदरीस की वीडियो से एक वो लगी यार, मुझे तो याद पड़ता है, शायद हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। मुझे तो लगता है उस टाइम पे शाम लॉन्ग टर्म हो अदरीस गया इसको भाई, सात जवाब साल हो दिया गए करता थे। था। हाँ। लॉन्ग टर्म हो गया, 7 साल हो गए। यार वही वही बात है ना कि मतलब हमारी मेमोरी शायद खराब है, लेकिन मुझे तो लगता है उस टाइम पे शाम अदरीस इसकी वीडियोस का जवाब देता था। लेकिन जो अरे वीडियोस ने बहुत नई जवाब आई, देता था भाई, हाँ, अभी जो बहुत नई वीडियो जवाब आई देता था। उसमें कहा मैंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, अब मैं दे रहा हूँ, और अब मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ना सिर्फ शाह इदरीस, वो उसकी बेगम क्वीन फ्रॉगी जो थी, हाँ, उनके जवाब उनकी वीडियोस आती थी थी क्या अपने मतलब, चैनल से। तो अब ये लोग निकाह में नहीं है? यार पता नहीं, ये पता नहीं, मैंने कोई इस तरह की सुनी थी कहीं, के खत्म हो गई है, मैंने भी आई एम नॉट सुना है, श्योर। I don't know। खैर वो खुश तो रहें अब दोनों यार, जहाँ भी ना। रहे तो हमें होंगे। पॉइंट 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 इज, अच्छा मैं मजे की बात एक और भी यहाँ बताता चलूं, अब ऐसा ना लगे लोगों को मैं डकी का सपोर्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, उस पॉइंट से पहले मुझे याद दिलाना, मुझे एक पॉइंट बताना था। उस पॉइंट से पहले ये बात भी बताता चलूं कि सोशल मीडिया में मुहिम चल रही है बाकायदा, लोग एक अकॉम्प्लिशमेंट की तरह अपनी पोस्ट लगा रहे हैं कि आज हमने डकी को अनसब्सक्राइब कर दिया, फाइनली आई हैव अनसब्सक्राइब्ड हिम, और आप भी अनसब्सक्राइब करें, और बाकायदा उसके कोई 50-60 हज़ार लाख सब्सक्राइबर कम हो गया उसका, इस कंट्रोवर्सी के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ऐसा कभी काम किया नहीं था। हमें शुरू में पहले दिन में जब वो रोस्टिंग वीडियोस बनती थी, तभी उसका कंटेंट पसंद नहीं था कि हम सब्सक्राइब करें। सही बात है। तो हमें सब्सक्राइब करने की क्या जरूरत पड़ी। पॉइंट क्या था मेरा? पॉइंट मेरा ये था कि अच्छा, हम मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को देख के ये लगे कि हम उसको पसंद करते हैं या क्या, उसका साइड नहीं ले रहा मैं डकी का। पॉइंट मेरा ये है, और ये सवाल है मेरा उन हर कंटेंट क्रिएटर से, जैसे तलहा रिव्यूज, बदला ब्रदर वगैरह से, कि जितने भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जिनको हम फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ कुछ, सुनील मंज हो गया पाकवीज वाला, इरफान जुनेजो हो गया, मूरू हो गया, वो कौन है, ऑसमो स्पीक्स हो गया, वाइन सोसमस की, बेकार मुजम्मिल। वाला। इडियट्स। नहीं, इडियट्स। मैं नहीं मुजम्मिल वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये फनी और उस कंटेंट बात अच्छा। कर रहा हूँ। इवन गंजी स्वैग हो गया, इन हम्म, सब ने कहा है कि जब हम डकी से मिलते हैं तो वो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत डिफरेंट पर्सन है, ऑन कैमरा डकी इज डिफरेंट एंड ऑन इन पर्सन डकी इज डिफरेंट। तो वो लोग बेशक उसके कंटेंट को वो लोग बुरा कहते हैं, खुल के नहीं बोलता कि डकी का कंटेंट बुरा है। हम्म, वो ये कहते हैं कि फैमिली डेली व्लॉगिंग व्लॉगर। बुरी है, फैमिली व्लॉगिंग बुरी है। लेकिन जब डकी की इन पर्सन बात करते हैं तो हमेशा अच्छे वाले कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, डकी इन पर्सन की तारीफ करते हैं कि बहुत नॉर्मल इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम्म। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं सवाल उठाता हूँ, या ये तलहा रिव्यूज, बदला ब्रदर्स वगैरह पे, कि भाई आप लोग जो ये रिव्यूज और रिएक्शनरी वीडियोस बना रहे हैं ना, दिस इज व्हाट मेक्स मी थिंक कि आप लोग ये सिर्फ व्यूअरशिप के लिए और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हो।
डकी का कंटेंट मतलब अ, जैसा भी है उसे तो हर कोई अच्छा बुरा मुझे ये समझता है, मेरे बताओ ख्याल से डकी यार, अपना बुरा समझता होगा लेकिन। मुझे बताओ अभी जी। जो सब कुछ चल रहा है इसमें डकी कोई वीडियो नहीं बना रहा, कोई रचा इस बात पे वीडियो नहीं बना रहे, फायदा नहीं उठा रहे वो लोग। हमारे यह सुहेब एल्गोरिथम में बताएगा नहीं आ यार, रही। हमारे भी नहीं आ रही। मैंने देखा नहीं है। हमने मैंने हाँ सब्सक्राइब ये नहीं किया तो न्यूज़ हमारे पास वैसे भी नहीं आ रही, और हमारा एल्गोरिथम आजकल चला हुआ है उसके अगेंस्ट मेरा ख्याल में, तो एग्ज़ैक्टली। वही आ हाँ, रही है फिर वीडियो। ये न्यूज़ ज़रूर आई थी कि डकी ने अपनी वीडियोज़ और इंस्टाग्राम के नीचे कमेंट्स वगैरह ब्लॉक कर दिए हैं, बहुत गालियाँ दे रहे हैं लोग उसको। अच्छा। ये पता चला मुझे। कोई जवाबी वीडियो तो नहीं आई। खैर नहीं, और मुझे यार एक तो हमेशा से मुझे यार हमेशा से क्या मतलब बचपन से यही देख रहे हैं यार, जब सारी दुनिया एक बात बोलने लगे ना तो उस पे फिर मुझे लगता है ओके कुछ ना कुछ तो सच्चाई अब नहीं बची हम्म, इसमें। अगर सारी हम्म। दुनिया बोल एक बंदे के पीछे पड़ जाए या सब कुछ समथिंग लाइक दैट, सच्चाई की जो क्वांटिटी है ना वो कम से कम होने लगी, फिर हर कोई अपनी स्टोरी लेके आएगा एंड एवरीथिंग। खैर नहीं हो मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उसके अंदर कोई यार बुराई एक नहीं, अच्छाई एक नहीं। और चीज भी मैंने सोची लास्ट पॉडकास्ट के बाद। देखो मार्केट में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। उन्होंने भी हम्म, एक कोर्स लाया था, सही है, बेशक वो अच्छा है बुरा है वो तो आप जब लोगे उससे यूज करोगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा, तो आपको अच्छा ना भाई लगे तो आपको। तला रिव्यू ने उसका कोर्स खरीद लिया और उसके कोर्स अच्छा। में ड्रॉप शिपिंग वाले हाँ हाँ उसके कोर्स उसका खरीदा इसलिए ताकि उस पर रिव्यू बनाए। उसका नाम अच्छा। तला रिव्यूज है ना। और यार उसने ये उसके तो रिव्यू में भी उसकी मारी है कि तुमने क्या सिखाया है, कुछ नहीं यार सिखाया सच एन और कचरा अनएथिकल है तुम। बिहेवियर यार, दिस इज अनएथिकल, यार सॉरी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सब कंट्रोवर्सी अचानक से शुरू हुई और सब वापस आए, ये सब मुझे लग रहा है मिली भगत ही है। ढकी कचरा है, मैं कहता हूँ कचरा उसको, मैं किसी अच्छे यूट्यूबर पर चुप नहीं करूंगा, कचरा कंटेंट है उसका, जिस तरह की वो प्रमोट भी कर रहा होता है बेटिंग एप्स वगैरह वगैरह और उल्टी हम्म, पटांग चीजें, सब कचरा होगा। लेकिन वो इस तरह का कचरा है कि जिस तरह हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना कि हम उसे फॉलो ही नहीं करते, तो हमारे ना फीड में आता है, ना ट्विटर पे आता है, ना यूट्यूब में आता है, कहीं नहीं आता हमारे। तो लोगों को ये करना चाहिए कि भाई फॉलो करना छोड़ो उसे, काम की तरफ जो हम कोशिश कर रहे हैं एट क्या सीन है, कि भाई लोग हम्म, काम की तरफ आए, अच्छी चीजें देखें, दुनिया में बहुत मजे मजे की चीजें भी हो रही हैं वो देखें। तो आप खुद ही बहुत उस नेगेटिविटी कर देंगे, लेकिन ये करना कि रिव्यूज बनाना और इसको बैश करना, उसकी बुराई करना, जिस तरह पॉलिटिक्स में हमारे हो रहा होता है कि सारे सहाफी एक दूसरे की मार रहे होते हैं या सारे पॉलिटिशियंस मार रहे होते हैं, तो हमें ये और नहीं फिर करना यार, सब वी हैव टू ग्रो इस्लामाबाद अप। मैरिज में बैठ के खाना खा रहे होते एग्जैक्टली। तो हमें ये नहीं करना, वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ इट। भाई ये मेरी तरफ से तो इतना ही था। आज हम शायद छोटा रखने वाले हैं ताकि सुहेब को जल्दी आज़ादी मिले, हैं। और यस। यार कुछ एंडिंग थॉट्स दे दो जल्दी जल्दी। यार एंडिंग थॉट सिंपल है यार, ये टेम्पररी यू नो क्या कहें, फेमस होना क्या कहेंगे, टेम्पररी फेम की तरफ टेम्परेरी ना जाए। हाँ, टेम्पररी फेम के पीछे अगर आप जाएंगे और उसके पीछे यार, मैं ये तो कह रहा हूँ अब हर कोई अगर आके उछल के बुरे लगे ना तो समहाउ मेरी सिंपैथी डकी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी यार, क्यों सब सब इसकी एक साथ मिलके ले रहे हैं। वही जो उस वक्त जब शाम इदरीस के ऊपर सारे चढ़े हुए थे तब कहता था यार, मैं उस वक्त भी मैं ये बोलता था क्या एक बेचारे के ऊपर सारे चढ़ गए ना, मतलब अब वो बेचारी उसकी बेगम को पेल दिया तब भी लोग उसी के अगेंस्ट है। अबे रियली यार उससे मुझे इतना बुरा लगा था यार, एक्चुअली वो किसी मॉल में गया, किसी ने थप्पड़ वप्पड़ रख दिया। अबे इट देयर पीपल लाइक सो कूल अबाउट इट कि तो क्या हुआ। बे तो भाई कुछ भी हो मारना तो फिर भी सही नहीं है यार, मतलब कम ऑन यार। यस, यस, तो यस, दैट्स यार प्लीज प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस यार। और यो वका देख बच्चे ये ऐसे लड़ते हैं, बच्चे देख ले ये होते हैं बच्चे। हमारे पाकिस्तान से ना, मैं ये कहता हूँ हमारे पाकिस्तान से ये मेंटालिटी खत्म करना इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, कि आइदर वी आर विद क्या आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट विद अस। अस और ये अगेंस्ट वाली दैट्स अस। मेंटालिटी खत्म करना इज एटमोस्ट नेसेसरी राइट नाउ, क्योंकि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स में वही चल रहा है, शाहिन अफरीदी या बाबर आजम, वो बाबर वाली आजम। पार्टी टाइप, या रिजवान या बाबर आजम टाइप, वो स्पोर्ट्स हो, या चाहे वो अब ये यूट्यूबर्स में भी यही सीन शुरू हो गया। तो हमें ये इससे निकलना पड़ेगा, जो आपको नहीं अच्छा लगता है यार देखना छोड़ो, बहुत सारी मजे की चीजें हो रही हैं, बहुत सारे मजे के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उन्हें जरूर देखें। सुहेब बेनी, एंडिंग थॉट्स। यार मेरी एंडिंग थॉट ये है कि हर एंटरटेनमेंट आपके जहन के लिए अच्छी नहीं होती, तो कुछ एंटरटेनमेंट आप बिल्कुल साइड पे रख लो अपने जहन को फ्रेश और अच्छा रखने के लिए। यस टोटली बिल्कुल एग्री। ऐसा ही यार है। एक एक एंडिंग थॉट मूसा मैं देना चाहता हूँ, उसके बाद आप भले एपिसोड एंड कर दें कि यार कीप इन माइंड ये बातें एक ऐसे शख्स से आ रही है जो कि WWE को एज एन एंटरटेनमेंट देखता है, तो ट्रस्ट अस एवरी एंटरटेनमेंट इज नॉट वर्थ वॉचिंग। एब्सोल्युटली।
सही है भाई, आपको नहीं अच्छी लगती आप ना देखें एग्जैक्टली। भाई। मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने एक बहुत अच्छी बात रिसेंटली सुनी, इससे मैं एंड करूंगा कि देखें, बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी में, आस खुद पॉजिटिव रहना चाहते हैं, मगर आसपास से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो इस तरह के होते हैं कि यार बोल लेना को, चलो ठीक है, ये अपनी नेगेटिव बातें निकाल ले, नेगेटिव वाइब दे रहा है, इसको इसको एग्जॉस्ट करने दो, इसको टट्टी आर आर करने दो, ये करेगा, आप पे फर्क नहीं पड़ा, आपको लग रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बोल के चुप हो जाएगा। लेकिन आप एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, 3 दिन सुनोगे, आप सिर्फ इसलिए देखने के लिए कंटेंट देखोगे कि यार क्या, मतलब गाली दे रहे हो क्या, चुतियावा चल रहा है ये, आप इसलिए देख रहे हो उसको। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, उसके बाद वो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो यस। वो कतरा 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 करके ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर आपको भी उस मेंटल बीमारी का असर होना शुरू हो जाएगा, और आपके इसी तरह कंटेंट देखेंगे। इसी के साथ खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यार आपको पसंद आया मुझसे होगा एक आज का चीज, एपिसोड। एक चीज रह गई। हैप्पी बर्थडे भाभी इन एडवांस। इन एडवांस भाभी। नहीं, जब ये आएगा तब बिलेटेड हो जाएगी। ओ सॉरी, ओहो, बिलेटेड। रिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाभी। देखिए, आपकी खातिर आज हमने एपिसोड 30 मिनट पे खत्म करें। यस। सोएब को छुट्टी दे दी अर्ली। थैंक यू, थैंक यू, अपना थैंक बहुत सारा यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स से अपनी आरा से आगाह करें, और बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो बाकी टकी के अगेंस्ट खड़े हो गए, क्या ये वाकई सच बोल रहे हैं, या ये सिर्फ बहती गंगा, मैं वायरल होने हाथ की धो बहती रहे गंगा में हाथ धो रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हैं। अल्लाह हाफिज़।